देखिए, यूँ तो हर रिश्ते का अपना महत्व होता है, अपनी मर्यादाएँ होती हैं, अपना कर्तव्य होता है। माता-पिता, भाई और पत्नी के बाद में यदि हम दोस्त भी गिन लें, तो भी उसके बाद में एक रिश्ता और ऐसा होता है, जिसकी महिमा का गुणगान शब्दों में तो नहीं किया जा सकता, और वो है भक्त और भगवान का। जी हाँ, और यहाँ पर देखिए, जो हीरा लाल है, उसके परिवार को न्याय दिलवाया खुद शिव शंभू ने, भगवान ने। आपको जान करके सुन करके हैरानी हो रही होगी, मगर जब समझने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को, तो यकीनन पाएंगे कि खुद साक्षात, मैं तो कहूँगा साक्षात भगवान ने ही हीरालाल के परिवार को न्याय दिलाया, साक्ष्य इकट्ठे किए। अब देखिए कैसे खंडेराव जी साक्ष्य ले आए, यानी कि जो कागजात थे वो चुरा करके ले आए, साहूकार की तिजोरी से। बहुत मुश्किल थी मगर वो ले आए। अब उसके बाद देखिए, हम लोगों ने देखा है ना कि अंतर ढूंढो। अब वहाँ पर दोनों में अंतर ढूंढना था। अंतर कैसे ढूंढेंगे? देख करके, लिखावट देखनी थी, पहचान करनी थी, शब्दों में क्या अंतर है ये देखना था, और ज़्यादा से ज़्यादा, या यूँ कहें मुख्य तो यही था कि वो अंगूठों की पहचान करेंगे, मिलान करेंगे कि अंगूठे जो हैं उनकी जो निशानी है वो सही है, गलत है, उनमें अंतर है या नहीं। मगर यहाँ पर देखिए, खुद महादेव ने इशारा किया, खुद महादेव ने बताया देवी अहिल्या को कि क्या इनके अंदर है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। और देखिए, तुको जी ने कहा भी है कि एक सही है और दूसरी उसकी नकल नहीं है, प्रतिलिपि नहीं है। दोनों में कागजातों में जो है अंतर है, अंगूठा भी अलग है, इसीलिए कागजात अंतर थे, प्रतिलिपि वो नहीं थी उसकी। और दूसरा उन्होंने कहा कि खून के धब्बे हैं। कैसे पता चला कि खून के धब्बे हैं? अब देवी अहिल्या के हाथ में जो कागज़ आया तो उन्होंने पहचाना कि इस पर तो जो उसने हीरालाल साहूकार ने लगाया था निशान मिटाने के लिए, चंदन। अब देखिए, चंदन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, चाहे अब कहीं चले जाइए, भोलेनाथ के मंदिर में, शिव मंदिर में आपको शिवलिंग के पास में चंदन मिलेगा ही मिलेगा। और देवी अहिल्या भी शिव भक्त हैं, वो शिव भगवान की पूजा करती हैं, नित्य करती हैं, हर रोज़ करती हैं, हर वक्त सुमिरन करती हैं, मगर मंदिर भी जाती हैं, और वो भी शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाती होंगी, और उसकी खुशबू उनके रोम रोम में समा चुकी थी। यही वजह थी कि वो देखते ही, हाथ में लेते ही, और उन्होंने सुगंध को पहचान लिया। और तुको जी अपने जो उनका अनुभव था, ज्ञान था, उन्होंने काम में लिया और पता किया कि इस पर तो खून के धब्बे हैं। तो जाहिर सी बात है कि खुद महादेव ने इशारा किया है। मैं तो ये कहूँगा कि महादेव ने ही अपने भक्त को, क्योंकि वो भी वारिकर थे, और वारिकर का मतलब ये होता है कि वो बहुत बड़े भक्त होते हैं। वो लोग जो संप्रदाय है वारिकर, उसके बारे में जितना मैंने जान पाया, तो हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा कठिन वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और भक्ति करते हैं। अब देखिए, यहाँ वो बेशक भगवान विट्ठुल के भक्त थे, मगर शिव भगवान उनको बचाए, इसलिए ये बात भी साबित होती है कि भगवान एक है और वो हर एक के लिए है। तो इसलिए आप नाम चाहे कोई भी सुमिरन करें, मगर शक्ति वो एक ही है। अगली बात पर आते हैं कि भगवान ने ही बचाया, क्योंकि चंदन। मेरे ख्याल से तो भगवान शिव शंभू ने ही उनको बचाया है और उस परिवार को न्याय दिलाया है। बचाया किसको? खंडेराव जी और अहिल्या को गलत साबित होने से। और दूसरा ये, अगर चंदन की खुशबू ना आती और वो लोग ना देखते कि हस्ताक्षर कैसे हैं और खून के धब्बे हैं, तो किस तरीके से उस साक्ष्य को वो लोग पेश करते? क्या उसके पीछे रणनीति रहती, कहानी रहती?